प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये सभी परिणाम, सभी रिजल्ट्स आपको याद होना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की परिस्थिति आने पर आपको निर्णय लेने में, आंसर लिखने में आसानी रहे। तो देखिए, एक नियम तो यह है कि यदि धनात्मक पॉजिटिव इन्फिनाइट की पॉजिटिव इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे लिए पॉजिटिव इन्फिनाइट प्राप्त होता है। इन्फिनाइट का स्क्वायर प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इन्फिनाइट ही प्राप्त होगा। और दूसरा नियम यह है, जब नेगेटिव इन्फिनाइट की नेगेटिव इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपको पॉजिटिव का इन्फिनाइट प्राप्त होता है। पॉजिटिव का इन्फिनाइट का स्क्वायर प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इन्फिनाइट ही प्राप्त होगा, और वह भी पॉजिटिव का। और यदि एक पॉजिटिव का इन्फिनाइट है और एक नेगेटिव का इन्फिनाइट है, तब उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे लिए नेगेटिव का इन्फिनाइट प्राप्त होता है। देखिए, तीसरा नियम यह है कि पॉजिटिव के इन्फिनाइट की नेगेटिव के इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई की गई है, गुणा की गई है, तब आपको रिजल्ट जो प्राप्त होगा वह नेगेटिव का इन्फिनाइट प्राप्त होगा। ठीक, एक नेगेटिव का इन्फिनाइट का स्क्वायर प्राप्त नहीं होगा, नेगेटिव का इन्फिनाइट प्राप्त होगा। और यदि नेगेटिव के इन्फिनाइट की पॉजिटिव के इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आपको नेगेटिव का इन्फिनाइट प्राप्त होगा। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 ये 4 नियम तो वे हैं जहां पर इन्फिनाइट की इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई की गई है। एक बार दोनों पॉजिटिव के हैं, एक बार दोनों नेगेटिव के हैं। एक बार एक नेगेटिव का है और एक पॉजिटिव का है, और एक बार एक पॉजिटिव का है, एक बार एक नेगेटिव का है। इस प्रकार से ये 4 नियम तो ये हो जाते हैं। दूसरा नियम ये है कि यदि ए कोई ऐसी राशि है जिसका मान धनात्मक है, मतलब ग्रेटर देन 0, ए कोई राशि ऐसी है जिसका मान ए से 0 से अधिक है, अर्थात ए धनात्मक राशि है, तो जब धनात्मक राशि की इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे लिए क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, ये आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, क्योंकि ए पॉजिटिव है, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन 0 और ये इन्फिनाइट भी पॉजिटिव का है, इसलिए जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे लिए पॉजिटिव का इन्फिनाइट प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पॉजिटिव के इन्फिनाइट की किसी पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई की जाती है, तब हमारे लिए पॉजिटिव का ही इन्फिनाइट प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है, ये पॉजिटिव की कोई राशि है और ये नेगेटिव का इन्फिनाइट है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे लिए नेगेटिव का इन्फिनाइट प्राप्त होगा। क्लियर? देखिए, ऐसा है, इसमें यह बात है कि जब किसी पॉजिटिव की राशि की नेगेटिव के इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई की जाती है, तब हमें नेगेटिव का इन्फिनाइट प्राप्त होगा। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप मान लीजिए 5 एक पॉजिटिव राशि है और इसकी इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करें तो आपको 5 इन्फिनाइट प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यहां पर मान लीजिए आपके 7 एक राशि है और माइनस के इन्फिनाइट ये है, इसका आप मल्टीप्लाई करें तो आपको माइनस के 7 इन्फिनाइट प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यहां पर केवल आपको पॉजिटिव का इन्फिनाइट प्राप्त हो जाएगा और यहां पर आपको केवल नेगेटिव का इन्फिनाइट प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर 3 एक पॉजिटिव राशि है, इसके पॉजिटिव इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करें तो हमें पॉजिटिव का इन्फिनाइट प्राप्त हुआ, ये इसके उदाहरण है। क्लियर? 0.5 पॉजिटिव राशि है और इसका पॉजिटिव के इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई किया तो हमें पॉजिटिव का इन्फिनाइट प्राप्त हुआ। पाई एक पॉजिटिव राशि है, ये राशि जो है चाहे पर में हो चाहे अपर में हो वास्तविक, काल्पनिक ना हो। क्लियर? तो पाई पॉजिटिव राशि है और रियल नंबर है, इसकी पॉजिटिव के इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करी तब हमारे लिए पॉजिटिव का इन्फिनाइट प्राप्त होता है। अब यहां पर देखिए, √2 इर्रेशनल नंबर है लेकिन पॉजिटिव है, रियल है, इसलिए जब इससे हम माइनस इन्फिनाइट की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें माइनस का इन्फिनाइट प्राप्त होगा। पाई पॉजिटिव राशि है, इससे हम माइनस इन्फिनाइट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे लिए माइनस के ही इन्फिनाइट प्राप्त होंगे। और 1/2 पॉजिटिव राशि है, माइनस इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब हमारे लिए माइनस का इन्फिनाइट ही रिजल्ट में प्राप्त होगा। ये सभी नियम आपको भली प्रकार से याद होना चाहिए।
अब देखिए अगला नियम यह है कि यदि a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0 का मतलब यह है कि a का मान ऋणात्मक है। तो अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जब किसी ऋणात्मक संख्या से पॉजिटिव इन्फिनिट की या नेगेटिव इन्फिनिट की मल्टीप्लाई की जाती है तब हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। तो देखिए यदि a नेगेटिव राशि है अर्थात लेस देन 0 है और इसकी पॉजिटिव इन्फिनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें नेगेटिव का इन्फिनिट प्राप्त होगा। और यदि a हमारी नेगेटिव राशि है लेस देन 0 है और इसकी हम माइनस इन्फिनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तब फिर हमारे लिए पॉजिटिव का इन्फिनिट प्राप्त हो जाएगा। तो इसके उदाहरण देखिए, ये माइनस के 5 है, नेगेटिव राशि है ये, और ये पॉजिटिव का इन्फिनिट है। आई एम सॉरी, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस के इन्फिनिट प्राप्त होंगे, नेगेटिव के इन्फिनिट प्राप्त होंगे। -4/3 ये नेगेटिव की राशि है और ये पॉजिटिव का इन्फिनिट है। जब इसका हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे लिए नेगेटिव का इन्फिनिट प्राप्त होगा। नेगेटिव का √3 से हम पाई का मल्टीप्लाई इन्फिनिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस का √3 जो है नेगेटिव राशि है और इन्फिनिट जो है पॉजिटिव राशि है। तो जब नेगेटिव राशि की पॉजिटिव इन्फिनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे लिए नेगेटिव का इन्फिनिट प्राप्त होता है। ये इस नियम के उदाहरण है। अब इस नियम के उदाहरण पर आ जाइए। यहां पर भी a नेगेटिव है और यहां पर इन्फिनिट भी नेगेटिव है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें पॉजिटिव का इन्फिनिट प्राप्त होगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर माइनस का 13 है, तो ये नेगेटिव राशि है और ये नेगेटिव का इन्फिनिट है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे लिए इन्फिनिट प्राप्त होगा, 13 इन्फिनिट प्राप्त नहीं होगा। जब हम माइनस पाई, ये नेगेटिव राशि हो गई और माइनस इन्फिनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव का इन्फिनिट प्राप्त होगा। ये इस नियम के उदाहरण है। और -4/√3 नेगेटिव राशि है और माइनस का इन्फिनिट नेगेटिव राशि है। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई की जाएगी तब आपको पॉजिटिव का इन्फिनिट प्राप्त होगा। ये आपको 6 नियम मैंने समझाए, ये आपको भली प्रकार से याद होना चाहिए। अब यदि a का मान 0 है, यदि लेस देन 0 है तो नेगेटिव हो गया और ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन यदि 0 है तब कैसे स्थिति बनेगी? तब जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं इन्फिनिट की या इन्फिनिट की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे लिए जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट राशि। ना तो 0 प्राप्त होगा ना इन्फिनिट प्राप्त होगा। तो लिखा हमने कि यदि हम 0 की इन्फिनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अनिर्धारित राशि प्राप्त होगी और इन्फिनिट की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब अनिर्धारित राशि प्राप्त होगी। यहां पर हमें 0 प्राप्त नहीं होगा और न इन्फिनिट प्राप्त होगा और यहां पर भी 0 प्राप्त नहीं होगा न इन्फिनिट प्राप्त होगा। 0 और इन्फिनिट की जब मल्टीप्लाई की जाएगी या इन्फिनिट और 0 की जब मल्टीप्लाई की जाएगी तो जो आंसर आएगा वह आंसर जो है अनिर्धारित राशि कहलाता है, इनडिटरमिनेट क्वांटिटी कहलाता है। इन सब बातों को आपको भली प्रकार से याद होना चाहिए जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आप इनका उपयोग कर सकें और आपको निर्णय लेने में सुविधा हो। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।